नमस्कार बच्चों, आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आधे अधूरे नाटक की अभिनेता। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि नाटक एक दृश्य विधा है, मतलब नाटक को पढ़ने के साथ साथ देखा भी जा सकता है और वही नाटक सफल और महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे रंगमंच पर खेला जा सके। तो जब हम बात करते हैं मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आधे अधूरे की, तो हमें पता लगता है कि ये नाटक अनेकों बार रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। क्योंकि बच्चों, मोहन राकेश नाटककार के रूप में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी रंग चेतना बहुत ही परिष्कृत है। वास्तव में मोहन राकेश रंगमंच के बहुत ही गहरे पारखी थे और इसीलिए विद्वानों ने उन्हें आधुनिक नाटकों का मसीहा कहा है। उनकी रंग चेतना का ज्ञान उनके समस्त नाट्य साहित्य को देख कर के हमें पता लगता है। दो उनके अन्य जो नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, वो भी रंगमंच पर खेले गए थे। और इसके साथ साथ आधे अधूरे नाटक को भी रंगमंच पर जब अभिनीत किया गया तो दर्शक देखते ही रह गए और इसीलिए इस नाटक का अनेकों बार सफल मंचन हुआ है। मोहन राकेश के नाटकों में उनका रंगमंच का गहरा अनुभव, उनकी नाटकीय भाषा की खोज और वर्तमान जीवन को मंच पर मूर्त करने के उनके जो निरंतर प्रयोग हैं और उनका जो परिश्रम है वो दिखाई देता है। आधे अधूरे रंगमंचीय प्रयोगों का नाटक है। इस नाटक का ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर नई दिल्ली, सत्यदेव दुबे के निर्देशन में थिएटर यूनिट बम्बई, श्यामानंद जालान के निर्देशन में अनामिका, कलकत्ता अमाल अल्लाना के निर्देशन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के अतिरिक्त पटना, देहरादून, वाराणसी, जमशेदपुर, कानपुर, हैदराबाद, जम्मू और भारत के लगभग प्रत्येक रंग नगर में सफलतापूर्वक मंचन किया जा चुका है। बच्चों, आधे अधूरे नाटक की अभिनेता इसलिए सफल है क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण और विशेषताएं हैं। तो उनका हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं आधे अधूरे नाटक में जिन्होंने इस नाटक को रंगमंचीय दृष्टि से सफल नाटक की सूची में डाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कथानक के अंगों के संगठन की। और जब देखते हैं आधे अधूरे नाटक को तो इसका कथानक जो है बहुत ही संगठित है, संक्षिप्त है, सरल है और साथ ही रोचक है। नाटककार ने दिखाया है कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार स्तरीकरण की दौड़ में दौड़ता हुआ किस प्रकार विघटन के कगार पर पहुंच जाता है और एक परिवार के प्रत्येक सदस्य की महत्वाकांक्षाएं और उसके लिए सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक मूल्यों की वो तिलांजलि दे देता है और अपने आप को और पूरे परिवार को मानसिक यंत्रणाओं के अंधकूप में धकेल देता है। तो इसके जो पात्र हैं वो घटनाक्रम को मोड़ने में पूर्णतः सक्षम हैं और इसके यही कारण है बच्चों कि कथा वस्तु संक्षिप्त होने के बावजूद कथानक के अंगों में संगठन है। कथा संयोजन दर्शकों को जिज्ञासु बनाए रखता है और यह जिज्ञासूपन जो है वो रंगमंचीयता को बल प्रदान करता है।
दूसरी जो विशेषता है या कारण है रंगमंचीय सफलता के पीछे, वो है आधे अधूरे नाटक में पात्रों की सीमित संख्या और साथ ही साथ उसका यथार्थपरक चित्रण। हम देखते हैं बच्चों कि इस नाटक में बहुत कम पात्र हैं, केवल 2 पुरुष पात्र और 3 स्त्री पात्र सारी कथा को अभिव्यक्त कर देते हैं। एक ही व्यक्ति पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 4 की भूमिकाओं में प्रस्तुत होता है। पात्र संख्या सीमित होने के कारण उनका जो चरित्र चित्रण है वो भी बड़े ही स्वाभाविक ढंग से हुआ है। इस परिपाटी को पहली बार दर्शकों ने देखा था और दर्शकों ने इस नवीन जो आयाम है इस नाटक का उसे बहुत सराहा। तो हिंदी नाटक में पहली बार आधे अधूरे में पात्रों के आंतरिक द्वंद्व और मनोभावों को, एक रस जिंदगी की ऊब और निरर्थकता को, साथ ही साथ बेमानी होते पारस्परिक संबंधों के बोझ को ढोती हुई जो व्यक्ति की विवशता है उसको बहुत ही सशक्त रूप से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से अपने आसपास के जीवन और परिवेश से दर्शक जब अपने आप को परिचित मानता है, परिचित पाता है इस नाटक में, तो निश्चित रूप से उसका जुड़ाव इस नाटक के साथ हो जाता है। और चूंकि नाटक में पात्र बहुत सीमित संख्या में है, एक ही पात्र अनेक पात्रों की भूमिका अदा कर सकता है, बहुत सारे चरित्रों को एक ही व्यक्ति निभा सकता है, तो इसलिए निर्देशक को ज़्यादा पात्रों की भीड़ इसमें इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो विशेषता है इस नाटक की अभिनेता की दृष्टि से, वो है इसके चुस्त संवाद। बच्चों, राकेश जी ने अपने इस आधे अधूरे नाटक की संवाद योजना बहुत ही चुस्त और बहुअर्थी और इसके साथ ही साथ रंगमंचीय दृष्टि से अनुकूल बनाई है। नाटककार ने प्रत्येक पात्र को रंगमंच पर इस प्रकार अभिव्यक्ति प्रदान की है कि नाटककार का कथ्य एवं पाठकों की संवेदना एकाकार हो गई है। मतलब पात्र जब बहुत ही संक्षिप्त लेकिन लघु और संक्षिप्त से संवाद बोलता है, लेकिन उस संवादों का जो तीखापन है वो दर्शकों पर अस्त्र की भांति वार करता है। और इस तरह से यह नाटक और इसकी संवाद योजना में संवाद की तीव्रता उसके प्रभाव को और भी ज़्यादा सघन बना देती है। और इस तरह से यह जो नाटक है आधे अधूरे, इसकी जो चुस्त और चुटिल और अभिनेता के गुण से युक्त संवाद योजना है, उसके कारण यह नाटक रंगमंच की कसौटी पर खरा उतरता है। चौथी विशेषता अभिनेता की दृष्टि से इस नाटक की मानी जा सकती है इसकी सहज और सरल भाषा योजना। तो जहाँ तक भाषा का प्रश्न है बच्चों, रंगमंचीय नाटक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटक की भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दर्शकों तक संप्रेषित नहीं हो पाती। जैसा कि हमने देखा प्रसाद के नाटक, तो प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलता नहीं मिलने का एक बड़ा जो कारण था वो उनके नाटकों की भाषागत क्लिष्टता भी रही। हालांकि साहित्यिक दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी अगर हम रंगमंचीता की दृष्टि से बात करते हैं तो उनके नाटक इतने सफल नहीं हुए। लेकिन आधे अधूरे नाटक की जो भाषा है बच्चों, वो आम आदमी की भाषा होते हुए भी रंगमंच के तत्वों से परिपूर्ण है। भाषा की सादगी, उसकी सच्चाई और इसके साथ ही साथ तनाव को व्यक्त करने की उसकी क्षमता जगह जगह पाठक को, उसके मन को छू जाती है। तो वाकई व्यंग्य प्रधानता के
गुणों से युक्त ये जो भाषा है, सरल और सहज भाषा है, यथार्थपरक भाषा है, सही अर्थों में इसे रंगमंचीय भाषा कहा जा सकता है। इसके साथ एक और बड़ा कारण इसके रंगमंचीय सफलता के पीछे यह है कि आधे अधूरे नाटक में दृश्य योजना बहुत ही सफलतापूर्वक नियोजित की गई है। मंच सज्जा एवं दृश्य योजना का चुनाव मोहन राकेश ने अत्यंत सावधानी के साथ किया है। यह पूरा नाटक बच्चों एक ही दृश्य बंध में सफलतापूर्वक मंच पर अभिनीत हो सकता है। इसकी दृश्य योजना में दृश्य परिवर्तन करने की आवश्यकता निर्देशक को बार बार नहीं पड़ती। यह सफल दृश्य योजना राकेश जी की अनुभवी रंगमंचीय दृष्टि का परिणाम है। जब हम नाटक को देखते हैं तो पता लगता है कि इसकी दृश्य योजना में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रंगमंच पर उपस्थित करना कठिन हो। इतना ही नहीं, उपलब्ध उपकरण जो हैं उनका भी सरलतम प्रयोग इस नाटक की सफल दृश्य योजना का आधार है। अगली जो विशेषता इस नाटक की मानी जा सकती है वो है पर्याप्त रंग संकेत और रंग निर्देश। मोहन राकेश ने निर्देशक की सुविधा के लिए आधे अधूरे नाटक में पर्याप्त रंगमंच और रंगमंचीय संकेत और रंग निर्देश दिए हैं। आप देखते होंगे बच्चों, किसी भी नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि दृश्य विधान क्या होना चाहिए, मंच व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ध्वनि और प्रकाश का सामंजस्य किस तरह से मंच पर रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कही जाती है रंग निर्देश। तो मोहन राकेश ने अपने नाटक में बहुत सारे रंग निर्देश दिए हैं ताकि निर्देशक को अभिनय करने में मंच पर इस नाटक किसी भी नाटक को ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो हम जैसे ही नाटक का प्रारंभ होता है आधे अधूरे का, तो रंग संकेत बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जहां लिखा गया है कि पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा आलोकित होता है। फिर फटी किताबें और उसके साथ साथ टूटी कुर्सियों में से एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, अगर कभी नाटक आपने देखे हो रंगमंच पर अभिनीत होते हुए, तो वहाँ पर जिस चीज़ को, जिस चरित्र को, जिस वस्तु को दिखाना होता है उसी पर पूरा प्रकाश का जो गोला होता है वो उसी पर आ जाता है और इस तरह से अलग अलग जो अंश है रंगमंच के वो प्रकाशित किए जाते हैं बारी बारी से। तो नाटककार ने इन रंग संकेतों के माध्यम से एक तरफ तो नाटक के रंगमंची स्वरूप में मजबूत किया है उसे, और दूसरा जो मध्यम वर्गीय परिवार की दयनीय स्थिति है उसको भी अपनी रंग ध्वनि से उजागर किया है। तो इस तरह से मोहन राकेश ने रंग संकेतों के साथ ही साथ प्रकाश और ध्वनि योजना द्वारा भी अपने नाटक को मंचन की दृष्टि से सफल बनाने की कोशिश की है। एक और बड़ा कारण इस नाटक की सफलता के पीछे है इस नाटक में जो वेशभूषा और साज सज्जा के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं नाटककार के द्वारा, उसमें चारों पात्रों की वेशभूषा के बारे में स्पष्ट संकेत नाटक के प्रारंभ में ही मिल जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पुरुष 1 के रूप में पतलून कमीज पहने, पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, और जो पुरुष 3 हैं वो पतलून टी शर्ट, और पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ में पुरानी स्टाइल का जो है वो लंबा सा कोट। ये सारी चीज़ें, इसी के साथ सावित्री की वेशभूषा भी बता दी गई है, और छोटी लड़की, बड़ी लड़की, लड़का, सभी की जो वेशभूषा है पात्रों की वो उनके व्यक्तित्व और उनकी मन स्थिति के अनुरूप है। किसी भी पात्र के लिए मेकअप भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बच्चों जो पात्र है इस नाटक के वो बिल्कुल एक साधारण परिवार से उठाए गए हैं, इसीलिए उनकी वेशभूषा और मेकअप में कोई विशिष्टता
की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, उसके कथानक के अंगों में संगठन है, पात्रों की संख्या बहुत सीमित है और यथार्थवादी दृष्टि से चित्रण किया गया है उनका, सरल और सार्थक रंग भाषा है, सफल संवाद योजना है, पर्याप्त रंग संकेत दिए गए हैं, पात्रों के अनुकूल उनकी वेशभूषा है और सरल सहज प्राप्त मंच सज्जा की सामग्री के कारण यह नाटक आधे अधूरे रंगमंच की कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। धन्यवाद।